नॉट ये देखो सिंपल ही ऐसा क्वेश्चन है, लॉजिक बना करो तो इजी कैसे बनाए क्वेश्चन को। एलसीएम जो 2 मिनट टाइप करोगे जिंदगी बीत जाएगी, करते रह जाएंगे। ठीक है, वही वाला हाल जो पहाड़ पे चढ़ना है तो भैया हम लेट से नहीं जाएंगे, हम तो पैदल जाएंगे रास्तों में। 4 दिन में पहुंचे, 6 दिन में पहुंचे। जैसे लोग कहते हैं ना ये भगवान की पूजा करने जाना है तो पैदल रास्ते से चलो, भैया भगवान ने थोड़ी कहा कि पैदल जाना है, टेक्नोलॉजी का यूज करो। एरोप्लेन से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, गधे होने जाओ। तो यहाँ पे लॉजिक लगाने से देखो 2/3 x + y है ना, है या नहीं? अगर मैं चाहूँ से लिख दूँ 2/3 × 1/x + y लिख सकता हूँ। हाँ, चश्मा लगा दो। पर्दे लगा दे। चलो भाई 1x + y हो गया। मैं इसे लिख सकता हूँ, पहले ये बताओ लिख सकता ना। अगर मेरा मन हुआ मैंने इस पूरे को 1/x + y को मैंने क्या लिख कर लिया, a कर सकता हूँ भाई। तो यहाँ पे 1/x + y आ जाएगा। 1/x - y को मैंने क्या लिख लिया, a। ऐसा करने में हमें एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी a b के फॉर्म की। हम यहाँ से क्या करेंगे, a और b को सॉल्व कर लेंगे। a b को निकालने के बाद फिर कंपेयर कर देंगे, x y की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये 9th वालों को कराया, 9th वालों को जो अभी नहीं 10th वालों को कराया, 11th सब को करा रखे हैं। तो हमने क्या करा, तो हमारा 1/x + y क्या है, 1/x + y हमने लेट कर लिया a, और 1/x - y को हमने क्या लेट कर लिया b। ठीक है, अब ध्यान देखो ये 3/2 3/2 रहेगा, फिर 2/3 1/x + y जो है क्या आ जाएगा, a प्लस है प्लस 3 का 3 रहेगा, ये 1/x कुछ नहीं तो 1 है ना, 1/x - y जो है क्या आ जाएगा b इक्वल क्या है 3/5 आ गया, कुछ नहीं है 1 एलसीएम 3 1 जा 3 2 1 जा 2 3 3 जा 9b, ठीक है ना, इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा ओवर a 9 2 जा 18b 3 3 जा 9। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेम चीज हम ऐसे किसमें करेंगे, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है ना। और यहाँ से हम a b की वैल्यू निकालेंगे। देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है, 4/x + y है ना, और 1/x + y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a। तो क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। 3/2 का 3/2 रहेगा, 1/x - y की वैल्यू क्या है d b हो जाएगा इक्वल 5/, कुछ नहीं है 1 2 1 जा 4 2 जा 8a प्लस 3 1 जा 3b इक्वल 5/, 2 से 2 काट दो, कितना आ गया 8a प्लस 3b इक्वल 5, कितना आ गया 8a प्लस 3b इक्वल 5। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से a और b की वैल्यू निकालो, a b की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम जब पुट करेंगे x y के फॉर्म में हमारी दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से x y की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का अपनी कहां है ना, ये देखो 4a प्लस 18b इक्वल 9, यही है। अब देखो क्या, जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हमारे पास वेरिएबल कितने, a और b, दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है हमारे पास, दो। हमारा पर्पस क्या है कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल क्या है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करो, सेम करो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18। अगर हमें b को सेम करना हो, ऊपर वाली इक्वेशन में 6 से इंटू कर दो। अगर आपको a को सेम करना है, यहाँ देखो 8 है, यहाँ पे 4 है ना, 4 2 जा 8। सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से इंटू कर दो। चलो मैं a को कर लेता हूँ, हम इसे इंटू किससे कर देंगे, 2 से। ऊपर वाली को सेम लिखो, 8a प्लस 3b इक्वल 5, 4 2 जा 8, 18 2 जा 36b और 9 2 जा 18। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है कट गया, 36 में 3 गया माइनस 33b, 18 में से 5 गया माइनस 13, ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया 33b इक्वल 30, b इक्वल 33/30। b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम किसी वैल्यू निकालेंगे, a की निकाल लेते हैं। किसमें पुट करूं, किसमें पुट करूं बताओ, पहली में करूं दूसरी में करूं, पहली में सुबह दूसरी में करते हैं, दूसरी में इजी रहेगा। तो a प्लस 3b इक्वल 5, तो 8 है यही रहेगा 3, b की वैल्यू क्या है 13/33, यही है ना।
इक्वल 5। 3 से क्या हो जाएगा 11 आ गया ना। अब मैं देखो 8a प्लस 13 अपॉन में 11 इक्वल क्या है 5 प्लस क्या हो जाएगा माइनस 8a इक्वल 5 माइनस 11 13 अपॉन 11 कुछ नहीं है 1। तो 8a इक्वल क्या आ जाएगा 11 5 25 रहेगा ना भाई। नींद तो नहीं आई किसी को ना अरे क्या खाना खाने के बाद नींद आती है वैसे कोई नहीं भैया ठीक है भैया नींद आ रही है अभी मैं आता हूँ 25 में 13 गया कितना 42 अपॉन में 11 आगे काम नहीं पड़ना a इक्वल 42 अपॉन में 8 into 11 जिसे कटा काट दो 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 से ये बराबर हो गया 21/44। a भी दोनों वैल्यू आ गई आगे ने भी वैल्यू दोनों वैल्यू। अब a और b दोनों की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है x एंड y। तो हमने देखो क्या माना था कहाँ गया 1 अपॉन x प्लस y इक्वल a 1 अपॉन x प्लस y a की वैल्यू आ गई 21 अपॉन में 44 ठीक है ना इंटू कर लो क्या हो जाएगा 21x 21y इक्वल 44 आ गया। सेकंड इक्वेशन जो हमने क्या माना था 1 अपॉन x माइनस y इक्वल b 1 अपॉन x माइनस y b की वैल्यू क्या आई 13 अपॉन 33 इंटू कर लो क्या आ जाएगा 13x माइनस 13y इक्वल 33। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर कर देता हूं मिटा के यहां से हमारे पास x y दोनों की वैल्यू आ जाएगी 21x प्लस 21y इक्वल 44 13x माइनस के 33y इक्वल 32 क्या जाएगा। अब सोचो यहाँ पे ध्यान से देखो अगर मैं इक्वल करना है तो 21 या ऊपर 30 मल्टीप्लाई करो नीचे 20 मल्टीप्लाई करो x y दोनों सेम हो जाएंगे। अब क्या करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कर दो 30 से कर दो नीचे वाले में से कर दो 21 से बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे हो जाएंगे तो करो 21 है 30 से लो 31 जा 33 फिर कितना लगा 1 32 जा 26 26 और 3 29 x क्या जाएगा ना 26 और 3 ये जाएगा 293y इक्वल टू 34 जा 22 2 पे कितना लगा 5 बोल दिया करो 52 5 क्या हो जाएगा 57। अब यहाँ इंटू करो कितना आ जाएगा 293 x माइनस 293 लगा ये सही लग रहा है 273 यहाँ 21 3 जा 63 ठीक है कितना लगा 6 21 3 जा 63 63 और 6 कितना हो जाएगा 69। अब ये प्लस माइनस से कट जाएगा ना ठीक है। अब इसे प्लस कर लो x प्लस का है 36 तो 84 लगा 1 2 4 1 5 x इक्वल कितना आ जाएगा 3 2 5 9 7 16 86 लगा 1 6 5 11 1 5 डिवाइड कर दो x इक्वल 12 6 5 अब उन्होंने 5 4 6 एक इसकी वैल्यू आई x अब x की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो अगले टॉपिक में चलते हैं क्या भैया इन्हें जो प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है स्टैटिस्टिक्स किसी भी डाटा को एक टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्या बोलते हैं कि जैसे तुमने पढ़ा है आगे पढ़ोगे भी मीड मोड मीडियन निकालते हैं क्या निकालते हैं मीड मोड मीडियन मीड के लिए हमारे पास 3 4 बोर्ड होंगे मोड के लिए भी होंगे और मीडियन के लिए भी होंगे इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो मीड मोड मीडियन है मीन मोड मीडियन पूरा पूरा किस में बेस्ड है फॉर्मूला बेस्ड है। जब तुम्हारे सिलेबस में आएगा या चीज़ें पढ़ाया होगा पढ़ना याद होगा तो कर लोगे नहीं कुछ नहीं है। सेकेंडली बात करें हम प्रोबेबिलिटी की दूसरी बात करनी है प्रोबेबिलिटी क्या है सिंपल बात बोले एक वर्ड में बोलो तो चांसेस क्या है चांसेस किसी भी चीज़ की होने की क्या चांस है या क्या पॉसिबिलिटी है ये चीज़ होगी या नहीं होगी। सभी बोले बारिश होने की क्या चांसेस है जीरो भाई जीरो है। बादल होते तो कहीं हम सोचते भी बारिश हो सकती है कहीं तो सूरज बिल्कुल दिख रहा है कोई चांसेस नहीं है। अब बोलिए छत गिरने वाली है इससे क्या चांसेस है 100% है नहीं गिरेगी जब तक भूकंप नहीं आता जब तब तो कहते हैं प्राकृतिक
आपदा नहीं आती है तब तक ये नहीं गिरने वाली है। 100 बरस बाद गिरेगी। 100 बरस बाद गिरेगी। चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सिंपल बात, चांसेस। प्रोबेबिलिटी बात करें तो वेरिएबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। ठीक है, मतलब किसी भी चीज से मान लो हमने डाइस फेंकी, क्या फेंका हमने? डाइस। और जब डाइस फेंकेंगे उसमें बोले कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे डाइस में 3 कितनी बार? एक बार ही है ना, 1/6 हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि उस डाइस को फेंकने पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो डाइस पे कितने तक नंबर है? 1 से लेकर 6 तक है। कितने तक है? 1 से लेकर 6 तक। 1 से 6 तक है। कहां तक है? मैंने बोला इवन नंबर। 1 से 6 के बीच में कितने इवन नंबर है? 3। कितने हैं? 2 4 6। तो क्या हुआ? 3/6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ लिखा, मस्त सब्जेक्ट है ये। अभी हल्के मत लेना, तो तुम्हें 10वीं तक प्रोबेबिलिटी जिसने पढ़ी होगी, अभी तुम्हें 11वीं की पढ़नी है प्रोबेबिलिटी और 12वीं की प्रोबेबिलिटी। इट्स अ मस्त है, अच्छा है। ठीक है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ढंग से पढ़ने के लिए सेट्स आना चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शन आना चाहिए। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, यूनियन पढ़ा नहीं? यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब का यूज कहाँ करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी में करेंगे। मस्त सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी, और आगे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे कोर्सेज के लिए। जैसे कि अगर आप बीटेक करोगे लाइफ में कभी, तो उसमें आगे सेमेस्टर में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही होने वाला है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि अभी क्या है हमारे सिलेबस में टॉपिक है, एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, एक चैप्टर हो गया स्टैटिस्टिक्स, बट वहाँ क्या हो गया पूरा एक सब्जेक्ट रहेगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसमें 5 यूनिट रहेंगी और 5 यूनिट की अलग अलग 5 किताबें रहने वाली है। ठीक है, मतलब ये जो मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ इतना सा नहीं है, दैट्स एक्सपेंडेबल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल। लेकिन हाँ, अभी तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही है, आगे जाके पढ़ोगे इन चीज़ों को। बट अगर आज की चीज़ें आपकी क्लियर हैं, और जैसे कि 11th में बोलूँ, 11th में बेसिकली बता रहा हूँ तुम्हें सेट्स, रिलेशन, फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, एबीजीपी हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर इतनी चीज़ें आती हैं आपको, ठीक है, तो आगे मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आफ्टर 12 नहीं आती है भाई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड डिफाइन करना चाहूँगा, चांसेस। और जो प्रोबेबिलिटी मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बस इतना ही बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कैलकुलस है, सिंपल से बेसिक टॉपिक्स हैं, वो तुम्हारी क्लास में करा दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं 11th वालों को पढ़ाना चाहूँ, क्योंकि मैं अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सेट्स पढ़ाने पड़ेगा, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा, उनके पूरे टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, वो तो अभी एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाने कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है? प्रोबेबिलिटी इज द चांस। क्या है? चांस। किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना को हिंदी बोले तो होने की क्या चांसेस है, ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम करते हैं, अब अपना शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। चलेगा बेसिक से ही, बड़ा एडवांस तक करेंगे। ठीक है, चलो शुरू से देखते हैं।